वेलकम टू माय इंग्लिश मैजिक क्लासेस। आप सभी को आज मैं वॉइस पढ़ाने वाला हूं। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा वॉइस हमारा दो टाइप के होता है। एक हमारा एक्टिव वॉइस और दूसरा हमारा पैसिव वॉइस। आज मैं आप सभी दोस्तों को ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है उससे मैं बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस मतलब एक्टिव फॉर्म हमारा ये वर्ब वन या वर्ब फाइव या डू या डज होता है। आप इसका पैसिव फॉर्म देख सकते हैं इज आर एम प्लस V3 होता है। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के किसी भी आपका सेंटेंस में वर्ब वन या फाइव डू या डज दिख जाए उसके बदले में आपका इज आर एम का इस्तेमाल करना है और वॉइस में कभी भी आपका वर्ब थ्री का ही इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से फॉर एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो वर्ब के पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और वर्ब के जो बाद होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और एक बात और मैं बता देना चाहूँगा कि आपका सब्जेक्ट की जगह आपका ऑब्जेक्ट आता है और आपका ऑब्जेक्ट की जगह ये सब्जेक्ट उठ के जाता है। दोनों का आदान प्रदान एक्सचेंज होता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट की जगह आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा ए मैंगो। अब मैंने आप लोग को एक बात बताया है कि आपका एक्टिव फॉर्म वर्ब वन या फाइव डू डज दिख जाएगा, उसके बदले में इज आर एम का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे वर्ब वन है तो वर्ब वन के बदले यहाँ पे इज आर एम का इस्तेमाल होगा, लेकिन कैसे होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंगो हमारा सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हमारा इज का इस्तेमाल किया जाता है। तो अकॉर्डिंग ए मैंगो इसके अनुसार यहाँ पे हमारा क्या लगाएंगे? इज का इस्तेमाल करेंगे। फिर मैंने बताया कि वॉइस आपका पैसिव फॉर्म में कभी भी आपका वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। ईट का वर्ब थ्री आपका इटेन हो जाएगा। फिर देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट की जगह ये सब्जेक्ट आपका आएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए देख सकते हैं आप, मैंने चार्ट बना दिया है। तो ये सब्जेक्ट जब भी आपका ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा, जैसे कि आई ये सब्जेक्टिव केस है, जब भी ऑब्जेक्ट में जाएगा तो मी में बदलेगा। तो मैंने एक बात नोट करने वाला बात है कि आपका जब भी ऑब्जेक्टिव केस जब सब्जेक्ट के रूप में आपका सब्जेक्टिव केस के रूप में आपका बदलेगा तो बाई का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन जब सब्जेक्टिव केस को जब ऑब्जेक्टिव केस के रूप में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो अपने साथ वो बाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सब्जेक्टिव केस को जब ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो अपने साथ तो इसके पहले बाई का इस्तेमाल करेंगे। तो आई का यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट, आई का रूप हमारा ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो यहाँ पे मी हो जाएगा। यहाँ पे निगेटिव आपका एग्जांपल दिया गया है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे भी हमें वही नियम अप्लाई करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाना है। तो हिम है तो आप देख सकते हैं इसमें आपका हिम है, तो यहाँ पे हिम का आपका सब्जेक्ट रूप में लाना है तो ही होता है, तो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ही। फिर देखते हैं दोस्तों यहाँ पे डू है। तो मैंने बताया था कि एक्टिव फॉर्म में अगर इतना के रूप में रहेगा उसके बदले में हमारा इज आर एम का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डू है तो डू के बदले हमारा इसमें से तीनों में से कोई एक यूज करना है। तो यहाँ पे देखना है ही है हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ गया है ही। अब ही के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा? ये तीनों में से कौन सा इस्तेमाल होगा? तो आपका इज होता है, तो ही इज नॉट आपका जेब का तेव रहेगा। फिर देखिए मैंने बताया था कि आपका पैसिव फॉर्म बनाते वक्त वर्ब थ्री का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बीट का वर्ब थ्री हमारा बीटेन होता है, तो यहाँ पे बीटेन लिख देंगे। फिर हमने बताया था आप सभी दोस्तों को कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह ये सब्जेक्ट जाएगा। ये सब्जेक्ट जब भी ऑब्जेक्ट की जगह में जाएगा तो अपने साथ बाई लेकर जाता है। अब वी है, वी देख सकते हैं आप चार्ट में, यहाँ पे आपका वी सब्जेक्टिव केस में है और ऑब्जेक्टिव केस में जब भी जाएगा अस के रूप में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे डू है। तो सबसे पहले ये यू के अनुसार आपका डू लगा है, इसलिए आपका यहाँ पे पता नहीं है कि इजारे में से क्या इस्तेमाल करेंगे, तो आप स्पेस दे दीजिए। पहले ढूंढना है आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मैंने पहले भी बताया है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जाता है। तो मी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं इसमें से मी ऑब्जेक्टिव केस इस टेबल में है हमारा मी। जब भी सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो आई आएगा, तो मी का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे इज आर एम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि टू डज को इज आर में बदला जाता है। आई के अनुसार यहाँ पे एम का इस्तेमाल किया जाएगा, तो एम आई हो गया। अब यहाँ लव हमारा वर्ब वन है, तो वॉइस हम जब भी बना रहे हैं, पैसिव फॉर्म जब भी बना रहे हैं तो वर्ब थ्री में रहता है, इसलिए लव का वर्ब थ्री हमारा लव्ड हो जाएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आता है, तो ये सब्जेक्ट जब भी जाएगा अपने साथ, इसके ऊपर भी मैंने बताया था कि बाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो यू देख सकते हैं आप, यू ऑब्जेक्ट में जा रहा है तो यू ही उसका रूप है, तो आप यहाँ पे यू लिख दीजिएगा। फिर दोस्तों देखते हैं यहाँ पे लास्ट हमारा एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पे वाई डज राम कह रहा है, वाई डज राम रीड ए बुक। यहाँ पे वाई है तो वाई ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड नहीं बदला करते हैं।
क्वेश्चन वर्ड जो कहते हैं छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जब डू डज आ गया है तो आप इसके बदले स्पेस दे दीजिएगा। ढूंढते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो मैंने पहले भी बताया है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट जगह सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट जगह ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जगह ये ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, ए बुक हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ डू डज के बदले इज आर एम का इस्तेमाल करते हैं। ये तो राम के अनुसार डू डज है, लेकिन यहाँ पे ए बुक के साथ यहाँ पे इज आर एम का इस्तेमाल होगा क्योंकि डू डज को इज आर में बदला जाता है। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है ए बुक, मतलब एक ही किताब है, इसलिए यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वाई इज अ बुक। अब यहाँ पे रीड है, तो रीड का वर्ब थ्री ढूंढना है क्योंकि वॉइस में वर्ब थ्री का इस्तेमाल किया जाता है, तो रीड का वर्ब थ्री रीड ही हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह जब ये सब्जेक्ट जाएगा उस साइड अपने साथ वाई लेकर जाएगा। और यहाँ पे राम एक नाउन है, नाउन को ऑब्जेक्टिव केस नाउन ही होता है, इसलिए राम को राम ही लिख दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इसी तरह से आपका मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें।